नुपुर, कौन सी नंबर्स आए हैं पहले तो वो बताइए, क्योंकि नंबर्स का सीजन है, प्लस ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है। बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक दिन रहने वाला है। तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करें तो एफएनओ से टाटा कम्युनिकेशन क्या नतीजे आने वाले। कैश की बात करें तो मैस्टेक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आलोक इंडस्ट्रीज के नतीजे आते दिखेंगे। बीएमएल लैंड एसेट की आज होने वाली है लिस्टिंग। ग्लोबल सर्विस का बात करें तो यहाँ पे 50% आईपीओ लॉक इन जो है वो आज खत्म हो जाएगा। तो 30 दिन का जो आईपीओ लॉक इन था वो आज खत्म होते दिखेगा, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे चेंज इन प्राइस बैंड है आज 20% से 5% से बढ़ा के 20% कर दिया गया, तो ये स्टॉक पे भी आज आपको रखनी है नजर। एप्पल के सीईओ टिम कुक साहब भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं दिल्ली में, तो ये इवेंट पे भी नजर रहने वाली है। साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक है 10:30 बजे, लेकिन सीसीईए की नहीं है, तो यहाँ पर भी रहेगी नजर। ग्लोबल से देखें तो यूरोप और यूके से सीपीआई का डेटा आने वाला है मार्च के महीने का, तो यहाँ पर भी बाजार की रहने वाली है नजर। नतीजों के साथ शुरुआत करें तो सबसे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जहाँ पे जो Q4 के नतीजे हैं वो अनुमान से काफी बेटर आते दिखे। नेट प्रीमियम की बात करें तो 12% ऊपर है और पिछले साल के कंपैरिजन में, और अनुमान से भी बेटर आते दिखा है। प्रॉफिट में 40% की आपको ग्रोथ दिखेगी। एक्सपेंस रेशियो देखें तो 27% पे मेंटेन रखा है, अनुमान 31.5% का था। और कंबाइंड रेशियो की भी बात करें तो 108% के एक्सपेक्टेशन के सामने सिर्फ 104% आते दिखा है, तो काफी पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के। कैश में टाटा कॉफी, जहां पे रेवेन्यू 10% से बढ़कर आया, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखे तो 5% की कटौती आपको वहां नजर आएगी। मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है, 17% से घट के 15% के आसपास आते दिखे। खबरों में सबसे पहले आपको नजर रखनी है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल जैसे स्टॉक पे, क्योंकि विंडफॉल टैक्स से जुड़े कुछ खबरें आती दिखी है, जहाँ पे नई दरों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकार ने डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन पर 6400 प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगाया है, तो ये स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। प्रेस्टीज एस्टेट, जहाँ पे सब्सिडरी प्रेस्टीज कंपनी की जो सब्सिडरी है उसमें 51% हिस्सा खरीदा है दास हारिया टेक ने, करीबन 66 करोड़ में इस ट्रांजैक्शन को किया गया है। पिरामल फार्मा, जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आती दिखी है, यूएस एफडीए ने कंपनी की जो फैसिलिटी है यूएस में उसके EIR रिपोर्ट जारी की है, तो ये जो यहाँ पे इंस्पेक्शन था वो खत्म हो चुका है। जाइडस लाइफ साइंसेज, जहाँ पे 15 करोड़ के मार्केट वाली एक कंपनी को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल चुका है इस दवा के लिए, तो पॉजिटिव न्यूज है ये भी कंपनी के लिए। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जहाँ पे कंपनी ने यूएस की बेसिक एडेसिव LLC के साथ एक करार किया, हालांकि अमाउंट नहीं दिया गया है, लेकिन इससे कंपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे अपग्रेड करने वाली है, तो पॉजिटिव न्यूज है पिडिलाइट के लिए भी। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, जहां पे एफआईआई ने Q4 में 0.53% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, पहले 2.5% हिस्सेदारी थी, उसे बढ़ाकर करीबन 3% कर दिया। और लास्ट में टाटा इन्वेस्टमेंट, जहां पे खबरें निकल के आ रही है टाटा सन ताइवान की कंपनी वेस्टर्न के बैंगलोर प्लांट का अधिग्रहण कर सकती है, 5000 करोड़ में इसे किया जा सकता है, तो ये भी आज फोकस में रहेगा। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिन पर आपको करना है फोकस, और इनके दम पर आज चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आपको कमाई का मौका डेफिनेटली मिल सकता है। शुक्रिया नुपुर, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने